हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे कि यह राज्य सरना धर्म कोड के मुद्दे हों, 27% आरक्षण जो देने का मामला था, जिसको कल महामहिम ने रद्द किया है। किसी देश में दो कानून नहीं हो सकते हैं। बिहार के गवर्नर अगर 27% आरक्षण को मंजूरी देते हैं तो झारखंड के गवर्नर को बाध्यता क्या थी? अलावे इसके 1932 आधारित स्थानीय नीति की बात हम लोगों ने की है। हम ये मानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री आएँ, सहर्ष स्वागत है और झारखंड की जनाकांक्षाओं को पूरा करके जाएं। हेमंत सोरेन की याचिका खारिज हो गई बजट सत्र में शामिल होने को लेकर दोबारा न्यायिक विषयों पर टिप्पणी कितनी जायज़ है? क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट के निर्णय पर हम टिप्पणी कर सकते हैं? आपका प्रश्न ही उचित नहीं है। नहीं, ये चीज़ें प्रक्रियागत हैं। न किसी के तुष्टिकरण के मसले हैं, न किसी पक्ष को खुश करने की बात है, न किसी पक्ष को नाराज़ करने की बात है। प्रक्रिया के तहत चीज़ें अपनी सामान्य गति से चल रही हैं। नहीं, प्रक्रिया के तहत जो चीज़ें सामान्य गति से चल रही हैं, चलेंगी। और निश्चित रूप से कटिबद्ध सरकार है युवाओं को रोजगार देने के लिए। किन कानूनी और तकनीकी अड़चनों में हेमंत सरकार के फैसलों को उलझाया गया, लटकाया गया, वो आपके समक्ष है। मैडम, मैंने कहा ये प्रक्रियागत चीज़ें हैं और जैसे जैसे सबका समय आएगा वो पूरा होता जाएगा। देखिए, जैसे जैसे सबका समय आएगा वैसे वैसे यहाँ पर पूरा किया जाए। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। आप लोगों के अधिकार को मारा जा रहा है। राज्यपाल बोल रही है कि 77% लागू हो ही नहीं सकता है। फिर आप लोग क्यों जरूरत है? एक बात बताइए, हम मांग कर रहे हैं, वो उसका काम है वो हमको लौटा देना। तो हम नहीं कहेंगे, अपनी मांगों को हम नहीं मानते तो कहेंगे कि तुम हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। तो राज्यपाल हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं, आज भी कर रहा हूँ, कल भी कहूँगा। उनको काम क्या है वो नहीं जानना चाहता हूँ। हमारी मांगे हमने मांगा। राजनीतिक लाभ? अरे राजनीतिक लाभ वो कौन सी खातिर बैठल है? वो भी तो बैठे हैं राजनीतिक दिलाने के लिए बीजेपी के। बहुत बड़ी बात। हाँ, तो आप क्या, अभी आपको पता है आप वो ऐसा बात करते हैं, वो संवैधानिक पद पर है, राष्ट्रपति जो है संवैधानिक पद पर है, तो वो राजनीति से गए हैं कि डायरेक्ट चल गए हैं? नहीं, जिस पर का नहीं, मेरा कहना है, आप बताइए हमको कि पहले वो दल में थे कि नहीं? क्या कांग्रेस नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ। जैसे संवैधानिक पद पर हैं, हम ही कहाँ कहते हैं नहीं है, लेकिन पहले वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट पहले बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, RSS के कार्यकर्ता रहे। आप हमको बता देते, हमारे यहाँ इटखोरी में गए थे, गांव में गए थे, महामहिम गांव में जाएंगे। अच्छा, आपके जो साथी हैं विपक्ष के, वो एक मुद्दा डे फर्स्ट से उठा रहे हैं, पेपर लीक वाला मामला। क्या उनके पास कुछ नहीं है इसीलिए इस चीज़ को, या वाकई नहीं? मैं सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, हमने कहा कि ये SIT का जांच भी हो और उसके बाद में आप यानी कि विज्ञापन निकालिए, उसको भर्ती करवाइए, जांच होता रहेगा, ये चालू हो जाएगा। मतलब इनके पास कुछ नहीं है? अरे इनके पास मुद्दे हैं कि यार, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के भारत जनता पार्टी मेरे मित्र हैं ये किशन जी। हाँ, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, खाली देश को बर्बाद कर देना। आप कहते हैं भैया एक बात बताओ, कहते हैं कि रामलाला के हम घर बनाए हैं। देखिए हमारे शशि भूषण भाई सामाजिक न्याय के धरोहर भी हैं, लोहिया कर्पूरी के आदमी हैं, आई चल गए हैं कहाँ बताइए तो, बताइए। और आप जान जाइए कि इनके पास क्या है, ये खाली रामलला के हम लाए हैं। अरे भैया सर्वव्यापी को लाए हैं, ये कितना बड़ा बात बोलते हैं, गलत बात है कि नहीं? भगवान को घर देने की जरूरत है, सबको लाए, उन्हीं को ये लाए, ये लाए, तो ही जान जाए कितना इन लोग अच्छे आदमी हैं। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। ट्रेन आ रही थी, जान चली गई। तो इस तरह की अगर सावधानी रेलवे नहीं बरतेगा तो निश्चित तौर पर हम आज सदन में मांग उठाएंगे कि हमारे लोगों की जान इतना आसान नहीं है। केंद्र सरकार के अधीन रेलवे है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी झारखंडियों को जान ले लें। तो निश्चित तौर पर चिंता है, बिल्कुल मैं मांग करूँगा। बिल्कुल सही सवाल आपने किया है।
मैं राज्य सरकार से भी मांग करूंगा और कहूँगा थोड़ा बड़ा दिल दिखाए और पीड़ित परिवार कहीं का भी हो उनको मुआवजा दें, ये मैं मांग करूँगा। सरकार के द्वारा टैरिफ बढ़ा दिया गया है। नहीं, आज सदन में मैं मांग करूँगा कि देखिए सरकार ने राहत दिया है, लगभग 200 यूनिट बिजली हम लोग माफ़ किए हैं लगभग। तो अगर 5 पैसा भी बढ़ा दीजिएगा तो जो है, अगर 5 पैसा भी बढ़ा दीजिएगा तो सारा किया गया सारा ये लोग भाजपा लोग मट्टी मिला देगा। तो निश्चित तौर पर हाँ, भाजपाइयों से, मध्यम वर्ग से नहीं, पेपर लीक गरीब से पैसा नहीं वसूलेंगे हम लोग, और भाजपा से वसूलेंगे जो 18 साल इसने हमारे राज्य को लूटने का काम किया, दोहन किया, शोषण किया। आपने देखा होगा, मैंने सदन में मांग किया था कि जो 5 करोड़ तक का लागत जो निविदा है वो हमारे झारखंडियों को दिया जाए, हमारे आदिवासियों को दिया जाए, हमारे मूलवासियों को, दलितों को, ओबीसी को और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को दिया जाए। 18 साल भाजपा ने राज किया, 18 लाख संवेदक छत्तीसगढ़ से ला दिए, उत्तर प्रदेश से ला दिए, मध्य प्रदेश से ला दिए, जो चिंता का विषय है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे संवेदक कहाँ जाएंगे? क्या हमारे संवेदक के हाथों में 5 अंगूठी नहीं होना चाहिए? क्या हमारे स्थानीय लोगों के पास गला में मोटा चेन नहीं होना चाहिए? तो निश्चित तौर पर हम हमारे आदिवासियों के गले में मोटा हार और 5 उंगलियों में अंगूठी दिला कर रहेंगे। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन।